सर्कुलर के अकॉर्डिंग सेशन 2020-21 के लिए ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में अप टू 33% रिड्यूस हो चुका है सिलेबस क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लिए। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो में फिलहाल जो है हम पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स को लेकर, क्योंकि आपने भी इसे जो ऑफिशियल साइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम नो इश्यूज़। बट आपको समझ में अच्छी तरीके से हो सकता है नहीं आए कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या मैटर हटा है, क्योंकि अगर हम बात करें क्लास 10 साइंस में तो उसमें तो डायरेक्टली कुछ कुछ चैप्टर्स ही हटा दिए गए हैं, जबकि कुछ चैप्टर में से कुछ कुछ पोर्शन हटाया गया है। जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो है हर चैप्टर में से कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन या फिर कुछ जो टॉपिक्स हैं उसे हटा दिया गया है। तो आइए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कोर्स का स्ट्रक्चर जो है आपके टोटल यूनिट 7 है, तो उसकी अकॉर्डिंग यूनिट वाइज आपके मार्क्स इस तरीके से आने वाले। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर एक ही चैप्टर ओनली फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा के अंदर आपका सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, तो ये आपका 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है काफी जो है आपका ट्राइंगल और सर्कल को मिलाकर 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का, जिसके अंदर 8 और 9 दोनों चैप्टर है। मेंसुरेशन 13 चैप्टर है, एक ही चैप्टर है बट 10 मार्क्स का है। और उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर्स को मिलाकर 11 मार्क्स और टोटल एग्जाम आपका 80 मार्क्स का। और पिछले साल की तरह आपकी 20 मार्क्स इंटरनल में आएंगे। इस 80 मार्क्स में भी 10 तो आपके MCQ क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसके बाद जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट टाइप 1 मार्क्स टाइप पे तो होंगे, तो आपके 20 क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के ही आने वाले हैं। तो यूनिट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर मेनली जो है आपको ये वाला कंसेप्ट जरूर करना है कि प्रूव दैट √3 और √5 व्हाटएवर इज ए इरेशनल नंबर। और इसके अलावा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रैशनल नंबर का होता है, तो यहाँ से ये 1 मार्क्स का पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और ये रेशनैलिटी में से आपको पूछ लेंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ इस फर्स्ट चैप्टर में से तैयार करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अलजेब्रा वाले चैप्टर में से, तो इसमें पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसके बाद रिलेशन जो होता है अल्फा बीटा का, वो आपको तैयार करना है इस वाले चैप्टर में से, और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट्स को आपको तैयार करना है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल के अंदर जो है आपको कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट दोनों का जो है 2 वेरिएबल के अंदर ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्यूशन करना आना चाहिए। और इसमें इस वाले चैप्टर में से इन्होंने हटाए हैं मेथड्स, क्योंकि यहाँ पर जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो हमारे पास कई सारे मेथड्स थे, बट उन सबको हटाकर अब इन्होंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड दिया है, एक तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपके सिचुएशन बेस्ड, वो भी सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको जो है सिंपल क्वेश्चंस ही तैयार करने हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर। तो इसके अंदर आपका x² + bx + c = 0 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो बनाने के लिए आएगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली 1 रूट, जिसका सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल होता है, उसी का आप से सॉल्यूशन करवाएंगे। और इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट्स एंड नेचर ऑफ रूट की, जब हमारा डी निकलता है b² - 4ac, तो वहाँ पर उसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होने वाला है, इसको लेकर है इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हीं चैप्टर्स को लेकर और इस सिलेबस को ध्यान में रखकर हम अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ सपोर्ट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट्स में लिखना है कि हाँ आपको वीडियो सीरीज वाइज चैप्टर वाइज चाहिए। हम बात करें आपका नेक्स्ट 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसमें आपको nth टर्म और जो आपका सम ऑफ nth टर्म होता है उसको आपको तैयार रखना है, और इसमें से भी आपके सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3rd में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो आपका लाइंस का। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। वैसे भी आपका ये छोटा सा ही चैप्टर था, तो इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका ट्राइंगल वाला चैप्टर है 7th चैप्टर। इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है इसमें कॉन्सेप्ट थे लास्ट ईयर, और उसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या करना है, ये दोनों मतलब एक बेसिकली आपको पास 2 ही थ्योरम है प्रूव करने के लिए, और इनसे रिलेटेड जो आएंगे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 2 थ्योरम आपको तैयार करना होगा, जबकि पहले इस चैप्टर में से 5 से 6 थ्योरम स्टूडेंट्स को तैयार करने पड़ते थे। सर्कल में से बात करें, यही दोनों थ्योरम पहले भी था और यही दोनों थ्योरम अब भी है। इसी थ्योरम को तैयार करना और इसी थ्योरम के बेस पे आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो 10th जो आपका चैप्टर है वो भी आपका काफ़ी ईजी हो जाता है। आगे चलते हैं आपका कंस्ट्रक्शन में आपका डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करने के लिए आएगा, और इसका मतलब है कि आपका जो ट्राइंगल में हम 3/4 या 4/5 करते थे वो वाला हटा दिया है, और टेंजेंट वाला जो है जो सर्कल के आउटसाइड हम करते हैं वो वाला आएगा।
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको इन्होंने इस चैप्टर को ईजी किया है कि जो भी इन लोग क्वेश्चन पूछेंगे उसके अंदर सिर्फ इन्हीं रेशोज का वो यूज़ करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसी आइडेंटिटी के ऊपर प्रूफ और एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल आइडेंटिटीज ही पूछा जाएगा। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर नंबर 9, तो इसमें सिंपल प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस में से पूछे जाएंगे, एडवांस क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं पूछा जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे राइट एंगल प्रिपेयर हो रहे हो, मैक्स टू मैक्स 2 अगर राइट एंगल प्रिपेयर होगा उस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछेंगे। और इसके अलावा भी एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30, 45 या फिर 60 डिग्री का ही यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन का चैप्टर, जिसके अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, और चैप्टर नंबर आपका 12 है, एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट दोनों के दोनों करना है। लेकिन इसमें भी इन्होंने रेस्ट्रिक्शन वही डाल दिया कि सेंट्रल एंगल आपको सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री और 90 डिग्री यूज़ करना है, मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री भी पूछा जाता था, स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज जाते थे। तो ले देखिए आपका 2 ही डिग्री का पूछा जाएगा, तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख लोगे, और उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल वाला। तो ये वाला चैप्टर आपका इस तरीके से इन्होंने इजी करने की कोशिश की है कि सिर्फ इसी चीज़ को ही क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल जो है आपका क्वाड्रिलेटरल सर्कल इन सबको भी लिया जाएगा, तो वो आपको तैयार करना होगा, बाकी सेंट्रल एंगल के पीछे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से सरफेस एरिया वॉल्यूम कॉम्बिनेशन एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स, तो 2 का कॉम्बिनेशन मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा मैक्स नहीं कर सकते हैं। इस साल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑफकोर्स ये जो आपका सिलेबस है ओनली इस साल के लिए वैलिड है, नेक्स्ट ईयर जो है फिर वो पुरानी तरीके से हो जाएगा या फिर क्या करेंगे वो तो बात की बात है, बट इस साल आपको इसी तक हमेशा जब भी आप पढ़ोगे ना तो आप इसको देखकर ही करो, बल्कि आप, मैं कहती हूँ आपको मैं लिंक भी दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, आप अपनी बुक में निशान लगा लो कि कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं और आप उन्हीं टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस करोगे। उसके अलावा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन, मोड, मीडियन आएगा डाटा, लेकिन पहले क्या था कि मीन के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, सिंपल वाला था, बाई मॉडल सिचुएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, ये इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है, मतलब ज़बरदस्ती आपसे कोई भी मेथड नहीं पूछवाएंगे, तो सिंपल मेथड से आप मीन, मोड, मीडियन निकालोगे। मोड मीडियन का तो पहले भी खैर एक ही मेथड था। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी में से क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल प्रॉब्लम जो है आपके इवेंट्स होने के, ये पूछे जाएंगे। इस साल जब एग्जाम हुआ था तो स्टैंडर्ड के साथ क्या बेसिक के साथ भी इन्होंने ऐसा किया कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी एडवांस डाल दिए गए थे प्रोबेबिलिटी में, बट इस साल ऐसा नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन पे इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आपको उन्हीं को ही स्टूडेंट्स को तैयार करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टैंडर्ड और बेसिक में से जो कॉन्सेप्ट है कि किस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, रिमेंबरिंग बेस, याद करने के बेस पे जो है कितना बनेगा, और उसके बाद एनालाइज के बेसिस में इवैल्यूएटिंग एंड ऑल, तो इन सारी चीज़ों को तो खैर मैं आपको बाद में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी फिलहाल तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, एग्जाम से पहले हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेंगे, एमसीक्यू सीरीज एंड ऑल सब कुछ हम कर लेंगे। तब बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और जो भी है प्लेलिस्ट में वीडियोज़ बहुत सारी अपलोडेड है तो उसे देखिए। बाकी हम न्यू सीरीज शुरू करेंगे तो उसके साथ भी आपको जुड़ना है, सपोर्ट करना है।